क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अंदर से सब कुछ टूट चुका है, जैसे कोई गहरी पीड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन हो गया है। एक ऐसा दर्द जो हर सुबह उठते ही दिल पर दस्तक देता है। एक अकेलापन जो भीड़ में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। एक चिंता जो हर दिन की सांस को भारी बना देती है। हो सकता है आप अभी भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से आपने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको हर उस दुख से निकाल सकता है जो आपकी आत्मा पर छाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ एक कहानी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा एक गहरा आत्मिक एहसास, वो शांति जिसे आपने शायद बहुत समय से महसूस नहीं किया, वो समझ जो आपकी दुख की जड़ को छू लेगी, और वो रास्ता जो आपको स्थायी मानसिक और आत्मिक संतुलन की ओर ले जाएगा। ये कोई सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक बौद्ध ज्ञान से भरी गूढ़ यात्रा है जो आपको न केवल दुख से निकलने का तरीका बताएगी बल्कि आपकी सोच को बदल देगी। जब हमने यह कहानी पहली बार एक छोटे से गांव के वृद्ध बौद्ध भिक्षु से सुनी थी, तो उस दिन हमारे साथ एक युवा लड़की भी बैठी थी जो अवसाद और आत्महत्या की कगार पर थी। कहानी खत्म होते ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू राहत के थे। उस दिन उसने कहा, मैंने पहली बार किसी बात को सुना और अंदर से महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरी पीड़ा भी किसी उद्देश्य की ओर ले जा सकती है। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ। हजारों लोगों ने इस कहानी को सुनने के बाद अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया है। उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को हीलिंग की ओर मोड़ा, अपनी टूटी हुई संबंधों को गहराई से समझा और अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखा। अब यह मौका आपका है। शायद आप भी उसी अंधेरे से गुजर रहे हो, शायद आपकी भी रातें नींद से ज्यादा सवालों से भरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और हर दुख के पार एक रास्ता होता है। तो चलिए अब उस कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसने सदियों से लोगों को दुख से उबरने का तरीका दिखाया है। यह कहानी बौद्ध धर्म के एक छोटे से अध्याय से निकली है, लेकिन इसकी गहराई किसी महासागर से कम नहीं। एक महिला, एक दुख और एक अनोखा उत्तर, एक ऐसा उत्तर जो शायद आपके लिए भी लिखा गया है। बैठ जाइए थोड़ी देर, सांस को थोड़ा धीमा कर लीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके जीवन में परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन सकती है। बौद्ध कथा, एक मुट्ठी सरसों का बीज। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नाम के एक नगर में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसकी गोद में उसका नन्हा सा बच्चा था, उसकी दुनिया, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ। पर एक दिन वो बच्चा बीमार पड़ा और फिर कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गई। किसा गौतमी पागल हो गई। वो बच्चे को गोद में लेकर हर गली, हर दरवाजे, हर वैद्य, हर ऋषि के पास जा रही थी। कृपया कोई इसका इलाज कर दो, इसे वापस जिंदा कर दो। लोग उसे पागल समझकर दरवाजा बंद कर देते। कुछ समय बाद किसी ने कहा, तुम तथागत बुद्ध के पास जाओ। अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। तथागत के पास पहुंचना। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, गोद में मृत बच्चा और दिल में टूटे हुए सपनों का बोझ। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, भगवान,
मेरे बच्चे को वापस जिंदा कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी ये पीड़ा खत्म कर दो। बुद्ध शांत थे। उन्होंने गहरी नजरों से उसकी आत्मा में झांका और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। जाओ और एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी किसी ने कोई दुख ना झेला हो, और वहां से एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर आना। किसा गौतमी को पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी। वो तुरंत निकल पड़ी। घर घर भटकने का सफर। वो पहले घर गई, दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज देंगे? शर्त यह है कि आपके घर में कभी कोई मरा ना हो, कोई दुख ना हुआ हो। घर वालों ने बीज तो देने की बात की, पर धीरे से कहा, बेटी, हमने भी अपने पिता को खोया है। वो दुखी होकर अगले घर गई। हमने अपना भाई खोया है, हमने अपनी बेटी खोई है। हमने अपनी माँ खोई है। दिन गुजरते गए, पर किसा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां जीवन ने दुख की दस्तक ना दी हो। जागरण की रात। अंत में थक हार कर किसा गौतमी एक चट्टान के किनारे बैठ गई। गोद में अब भी उसका मृत बच्चा था, लेकिन अब उसका मन शांत था। वो आकाश की ओर देख रही थी, जहां चंद्रमा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। और तब एक सत्य उसके भीतर जाग गया। दुख जीवन का हिस्सा है, और किसी के जीवन में दुख न होना असंभव है। उसने अपने बच्चे को अंतिम बार चूमा, उसे नदी के किनारे जाकर बहा दिया और वापस तथागत के पास आकर बैठ गई। बुद्ध का उत्तर और अंतर्दृष्टि। बुद्ध ने उसे देखा। अब उसकी आंखों में पागलपन नहीं था, वहां एक अलग ही शांति थी। वो मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को आत्मा से समझा है कि दुख से बचा नहीं जा सकता, पर उस दुख में अटक कर जीना भी विकल्प नहीं है। कहानी से मिलने वाली सीख। इस बौद्ध कथा से हमें जो सीख मिलती है वो सरल लेकिन गहरी है। दुख सबके जीवन में होता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही सबसे ज्यादा पीड़ा मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से दर्द से गुजर रहा है। दुख को समझकर स्वीकार करना ही पहला कदम है शांति की ओर। जब तक हम दुख से लड़ते हैं वो बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो भीतर से कुछ हल्का हो जाता है। हमारा दुख हमें करुणा, समझ और शांति की ओर ले जा सकता है, अगर हम उससे भागे नहीं। अगर आपको ये कहानी गहराई से छू गई, तो सोचिए आपके आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जो आज भी दर्द में हैं, अकेले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की आत्मा को शांति दे सके। बौद्ध कथा, टूटे हुए कटोरे की सीख। तथागत बुद्ध के समय की बात है। एक छोटे से गांव में नंदा नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका जीवन बेहद सामान्य था। ना ज्यादा धन था, ना कोई बड़ी महत्वाकांक्षा। बस एक ही चीज थी जो उसे हर दिन दर्द देती थी, उसका मन। वो हर रात अकेले बैठकर सोचता, मेरे जीवन में सब कुछ अधूरा क्यों है? कभी प्रेम अधूरा लगता है, कभी खुद को अधूरा पाता हूँ। कोई मेरे दुख को समझता क्यों नहीं? वो अक्सर अपनी भावनाओं को अपने एक पुराने मिट्टी के कटोरे में चाय पीते हुए बयान करता। वही कटोरा जो बचपन से उसके पास था, पर अब उसमें एक दरार आ गई थी। कटोरे से तुलना।
हर बार जब वो उसमें चाय डालता, वो दरार से थोड़ा थोड़ा रिसता। वो कटोरे को देखता और सोचता, जैसे ये कटोरा अब टूटा हुआ है, वैसे ही शायद मैं भी भीतर से टूट गया हूं। बुद्ध के दर्शन। एक दिन गांव में खबर फैली कि तथागत बुद्ध गांव के पास एक वन में रुके हैं। नंदा उन्हें सुनने गया। मन में उम्मीद नहीं थी, बस शायद कुछ समझ आ जाए। बुद्ध बहुत शांत स्वर में कह रहे थे, हर व्यक्ति एक कटोरे की तरह है, कुछ बिल्कुल नए, कुछ पुराने और कुछ टूटे हुए, लेकिन हर कटोरा चाहे जैसा भी हो, देने की क्षमता रखता है। नंदा चौंक गया। उसने हाथ उठाकर पूछा, भगवान, पर अगर कटोरा टूट चुका हो, अगर उसका कोई हिस्सा हमेशा रिश्ता रहे, तो क्या वो फिर भी उपयोगी हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दरार वाले मिट्टी के कटोरे को उठाया, उसमें पानी डाला और धीरे से एक पौधे की जड़ों में उड़ेल दिया। देखो, ये दरार वाला कटोरा भी किसी की प्यास बुझा सकता है। इसका टूटना इसकी अपूर्णता नहीं, इसका रूपांतरण है। अंतर्दृष्टि और जागरण। उस क्षण नंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि वो टूट चुका है, पर खत्म नहीं। उसके भीतर जो रिस रहा था वो उसकी पीड़ा थी, लेकिन वही पीड़ा अब दूसरों को समझने का जरिया बन सकती है। उस दिन के बाद नंदा ने अपने जीवन में बदलाव लाया। वो गांव के दुखी बच्चों को कहानियां सुनाता, वृद्धों के पास बैठकर उनके दर्द को सुनता। लोग कहते, नंदा में कोई विशेष ऊर्जा है, वो हमारे दर्द को बिना कहे समझ जाता है। और नंदा अब मुस्कुराता था, क्योंकि उसे अपने टूटे हुए कटोरे पर गर्व था। सीख जो दिल में उतर जाए। हम सबके जीवन में कोई ना कोई दरार होती है, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरी चाहत, कोई अतीत की पीड़ा। लेकिन इन दरारों के कारण ही हम इंसान बनते हैं, संवेदनशील, समझदार और करुणाशील। बौद्ध मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से लड़ना नहीं है, उसे स्वीकार करके सेवा में बदलना है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको टूटा हुआ महसूस कराता है, तो उसे छुपाइए मत, उसे पहचानिए, अपनाइए और उसे किसी के जीवन में रोशनी बनाने दीजिए। यही है हर दुख से निकलने का असली रास्ता। बौद्ध कथा। उस बार क्या है, वर्षों पहले की बात है। एक नौजवान साधक जिसका नाम सुधाकर था, बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ था। परंतु एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठता था, जो उसकी शांति को तोड़ देता था। उसने सोचा, बुद्ध हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में जियो, लेकिन अगर मैं ये जान ही ना पाऊं कि मेरे दुख का अंत कहाँ है, जीवन मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो मैं शांति से कैसे जी सकता हूं? सवाल की बेचैनी। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हर दिन ध्यान करता हूँ, करुणा में जीने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार एक सवाल पूछता है, मेरे दुख का अंत कहाँ है? इस जीवन के उस पार क्या है? क्या मैं कभी पूरी तरह मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध शांत थे। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, तुम नदी के किनारे जाओ और वहां एक छोटी नाव लेकर नदी पार करने का प्रयास करो। नदी का किनारा। सुधाकर नदी किनारे पहुंचा। नाव बहुत हल्की थी, पानी तेज बहाव में था। उसे डर लगा, अगर मैं इस नाव में बैठा और बहाव मुझे डुबो दे? पर बुद्ध ने कहा था, इसलिए वो नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे नदी में बहने लगी। बीच नदी में पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। पानी लहरों से उठ उठकर उसके चेहरे पर पड़ रहा था। डर, घबराहट
बेचैनी, सबने मिलकर उसके मन को जकड़ लिया। उसका ध्यान बार बार उस पार पर जा रहा था। मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। मुझे देखना है कि वहां क्या है। अचानक से कुछ हुआ। एक लहर नाव से टकराई और सुधाकर नाव में लेट गया। और उसी क्षण उसने एक आवाज सुनी अपने ही भीतर से, जब तू इस पार की लहरों से डर रहा है और उस पार को लेकर बेचैन है, तो वर्तमान में बहाव को क्यों नहीं महसूस करता? वो समझ गया। प्रत्युत्तर और प्रकाश। वो वापस किनारे लौटा और बुद्ध के सामने बैठ गया। अब उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, वहां संतुलन था। बुद्ध बोले, देखो, ये जीवन भी एक नदी की तरह है। अगर तुम हर पल उस पार को देखने की कोशिश करोगे तो ना तो तुम रास्ते का आनंद ले पाओगे और ना ही नाव को संतुलित रख पाओगे। लेकिन अगर तुम हर लहर, हर झोंके, हर डर को स्वीकार कर लोगे, वर्तमान में जी लोगे, तो वो पार भी आएगा और उसका अनुभव भी सच्चा होगा। सीख जो आत्मा को छू जाए। हम सभी के जीवन में दुख होते हैं और हम अक्सर ये सोचते हैं कब खत्म होगा ये सब। लेकिन दुख का अंत उस पार नहीं होता। उसका अंत होता है जब हम इस पार, अभी, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। जितना हम भविष्य के उस पार में उलझते हैं, उतना ही हम वर्तमान के शांत बहाव से कटते जाते हैं। यदि आप भी अभी किसी बेचैनी, दुख या जीवन के लक्ष्य को लेकर भारीपन महसूस कर रहे हैं, तो एक पल ठहरिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद हूं? क्योंकि हर दुख से निकलने का एक ही रास्ता है, वर्तमान में जीना। बौद्ध कथा, खाली कटोरी का रहस्य। एक बार की बात है, सावन का महीना था। धरती पर हरियाली थी, पर एक व्यक्ति के जीवन में सूखा था। उस व्यक्ति का नाम था विक्रम। वो एक धनवान व्यापारी था। महल, नौकर, वस्त्र, भोजन, सब कुछ था उसके पास। पर फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। रातें करवटों में बीतती, सुबह अनुत्तरित सवालों में डूब जाती। उसे लगता, शायद मुझे और प्रसिद्ध चाहिए, या शायद और सम्मान, या शायद कोई ऐसा गुरु जो मुझे जीवन का रहस्य बता दे। गुरु की तलाश। एक दिन उसे पता चला कि तथागत बुद्ध उसके नगर से गुजर रहे हैं। विक्रम भागते हुए उनके पास गया। उसने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, भगवान, मुझे ज्ञान दीजिए, कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बस एक ही बात कही, कल सुबह सूर्योदय से पहले अपने हाथ में एक कटोरी लेकर मेरे पास आना, लेकिन वो कटोरी खाली होनी चाहिए। अगली सुबह विक्रम समय पर पहुंचा। हाथ में एक सुंदर कीमती चांदी की कटोरी थी। वो बुद्ध के चरणों में झुका और कटोरी आगे रख दी। बुद्ध ने देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या ये कटोरी सच में खाली है? विक्रम चकित हुआ। हाँ भगवान, इसमें कुछ भी नहीं है। बुद्ध बोले, नहीं, ये पूरी भरी हुई है। तुम्हारे अहंकार से, तुम्हारी अपेक्षाओं से, तुम्हारी धारणाओं से। प्रत्युत्तर जो रूह को छू जाए। जब तक तुम अपने भीतर जगह नहीं बनाओगे, मैं कैसे उसमें ज्ञान भर सकूंगा? तुम्हारा मन उस कटोरी की तरह है जो खाली तो दिखती है, पर उसमें पहले से ही इतना कुछ भरा है कि नया कुछ समा ही नहीं सकता। विक्रम की टूटन और रूपांतरण।
विक्रम के भीतर कुछ टूट गया। शायद उसका अहंकार, शायद उसका भ्रम। उसने अपनी चांदी की कटोरी वहीं रख दी। पास से एक मिट्टी की पुरानी कटोरी उठाई, उसे पानी से धोया, फूंक मारकर सुखाया और बुद्ध के सामने रख दी। अब वह सच में खाली थी। उस क्षण की शांति। बुद्ध ने कटोरी में एक बूंद पानी डाली और बोले, अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने खाली होना सीख लिया है। कहानी की गहरी सीख। हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ भर कर चलते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, अपनी असफलताएं, बीते रिश्ते, खोई हुई पहचान, और फिर जब हम शांति, प्रेम या आत्मज्ञान की तलाश में निकलते हैं तो वो हमारे भीतर जगह ही नहीं बना पाते। दुख से निकलने का पहला और सबसे सच्चा रास्ता है खाली होना। स्वीकार करना कि हम नहीं जानते, स्वीकार करना कि हमें मदद की जरूरत है, और स्वीकार करना कि खाली कटोरी ही भर सकती है। अगर आप भी जीवन में कुछ नया चाहते हैं, शांति, प्रेम, सुकून, संतुलन, तो पहले अपनी आत्मा की कटोरी को खाली कीजिए। उसमें भरा पुराना निकाल दीजिए, अहंकार, अपेक्षाएं, बीते गम, और देखिए कैसे उस खालीपन में ज्ञान, करुणा और प्रकाश उतरने लगता है। बौद्ध कथा पत्थर का फूल। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक छोटा लड़का अनुज अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां गांव की सबसे शांत, करुणाशील और आध्यात्मिक महिला मानी जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से चली गई। अनुज के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। वो गुमसुम हो गया, ना किसी से बात करता, ना कुछ खाता, बस एक पुरानी पत्थर की मूर्ति को देखता रहता जो उसकी मां ने उसे आखिरी बार दी थी। टूटा हुआ दिल और कठोर मन। वो मूर्ति एक पत्थर का फूल थी। मां ने कहा था, इस फूल को देखना, जब भी तुम दुखी होओगे ये तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाएगा। पर अब अनुज सोचता था, प्यार? कौन सा प्यार? अगर माँ मुझसे प्यार करती थी तो मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। वो मूर्ति को हर दिन देखता, लेकिन अब उसमें उसे कुछ नहीं दिखता, ना करुणा, ना यादें, बस एक पत्थर। बुद्ध का गांव आना। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध गांव आए हैं। लोग उन्हें सुनने जा रहे थे और अनुज भी, बस यूं ही, बिना उम्मीद के। बुद्ध वहां लोगों को शांति, प्रेम और दुख से मुक्ति की बातें सिखा रहे थे। अनुज ने हिम्मत की और बुद्ध से पूछा, अगर दुनिया में प्रेम है तो फिर दुहा क्यों आता है? और अगर दुख का कोई अंत है तो मेरी मां वापस क्यों नहीं आ सकती? बुद्ध की प्रतिक्रिया। बुद्ध कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अनुज से पूछा, तुम्हारे पास वो पत्थर का फूल अब भी है? अनुज ने आश्चर्य से सिर हिलाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस पत्थर को नदी के किनारे ले जाओ और हर दिन उसे पानी में डुबो कर देखो कि क्या होता है। रूपांतरण की शुरुआत। अनुज अगले दिन से रोज उस पत्थर के फूल को पानी में डुबोने लगा। पहले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, पर कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि पत्थर धीरे धीरे मुलायम हो रहा है। उसकी सतह से कुछ नक्काशी उभर रही है और धीरे धीरे उस पत्थर से एक सुंदर कमल की आकृति प्रकट हो गई जो पहले छुपी हुई थी। सूर्य और जागृति। अनुज दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया
भगवान, उस पत्थर में फूल छुपा था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो इतने सुंदर रूप में बाहर आएगा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा जीवन है। दुख ने तुम्हारे दिल को पत्थर बना दिया था, लेकिन जब तुम उसे प्रेम, स्वीकृति और धैर्य के जल में डुबोते हो तो भीतर से सुंदरता, करुणा और शांति प्रकट होती है। सीख जो आत्मा को हल्का कर दे। जीवन में जो दुख आता है वो हमें कठोर बना सकता है, पर यह कठोरता हमारी असली प्रकृति नहीं है। हम सब भीतर से फूल है। बस जरूरत है उस कठोरता को प्रेम और धैर्य से पिघलाने की। कोई चला जाए, दुख दे जाए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम मर गया, बल्कि उस प्रेम की गहराई और भी प्रकट हो सकती है जब हम स्वीकार करें और उसे बाहर लाएं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा पत्थर है जो कभी प्यार की निशानी था पर अब सिर्फ दुख का प्रतीक बन गया है, तो उसे धीरे धीरे प्रेम के जल में डुबोते रहिए। देखिए, धीरे धीरे उस पत्थर से भी फूल निकल आएगा।